Good morning, students. Today we will do the topic of Bolle's method for measuring skewness. Professor Bolle has given another method of measuring skewness. It is based upon median, first quartile and third quartile. तो median भी क्या होता है? Second quartile. तो it is also called quartile method of measuring skewness. क्योंकि ये इसमें सारा प्रोसीजर क्या करोगे? क्वार्टाइल्स निकालोगे. फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, मीडियन होता है एंड थर्ड क्वार्टाइल. तो फॉर्मूला क्या हमारा? Bolle's has given the formula for measuring the skewness. अगर हमें एब्सोल्यूट मेजर निकालना है skewness का तो ये होगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन, और कॉफिशिएंट में उसको डिवाइड कर देंगे किससे? Q3 माइनस Q1 से. तो तुम्हारा ये जनरल फॉर्मूला रहेगा कॉफिशिएंट ऑफ. वैसे हमें एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन में कॉफिशिएंट बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना, तो तुम इस मेथड से भी निकाल सकते हो. अगर पेपर में एग्जाम में नहीं मेंशन कर रखा कि बोले से करना है, कार्ल पियर्सन से करना, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम जो भी लगाना चाहते हो वो लगा लेना. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन. तो स्टेप्स क्या है कैलकुलेशन के? कैलकुलेट फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल भी कह सकते हैं, और मीडियन एम ही होता है, एम से भी डिनोट कर सकते हो और Q2 से भी. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला. तो फर्स्ट मैंने वीडियोस में डाला हुआ है इंडिविजुअल सीरीज का क्वार्टाइल्स कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट का एंड कॉन्टिन्यूस का. तो यहाँ पे ज्यादातर तुम नोटिस करोगे डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस डाटा ही गिवन होता है. जिसने बोला फाइंड द Bolle's कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो तुम्हें जनरल फॉर्मूला याद रखना है बस. इस चैप्टर में, इस यूनिट में तुम्हें जिसको पहली वाली सेकेंड यूनिट आती है उसको थर्ड यूनिट इजीली आ जाएगी, क्योंकि इसमें से जो निकाल रखा है उनको बस पुट करना है तुम्हें. तो क्या लिखा है इसमें? फाइंड द Bolle's कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. पहले तुम डाटा देखोगे कौन सा है, डिस्क्रीट है, 0 1 2 3 4 5 6 और उनकी ही फ्रीक्वेंसी. तो ये तुम्हारा x हो गया और ये f हो गया. अब हमें क्या निकालना है? Bolle's कोफिशिएंट. Bolle's कोफिशिएंट के लिए हमें क्वार्टाइल्स निकालने होता है, और क्वार्टाइल्स के लिए सबसे पहले हमें डाटा को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होता है. तो पहले हम इस हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकली बना लेते हैं टेबल में. तो 0 से लेके 6 तक नंबर ऑफ फैमिलीज लिखेंगे. देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद है 7. फर्स्ट तो एज इट इज आएगी, देन इन दोनों को ऐड ऐसे ऐसे चलना होता है ऐड करते वक्त. 7 + 10 17, 17 + 16 33, 33 + 25 58, ऐसे करते हुए कंप्लीट कर दिया हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब हमें क्या क्या निकालना है? पहले Q1 निकालेंगे, Q2 एंड Q3 तीनों निकालना है. तो Q1 निकालने के लिए फर्स्ट फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था? क्वार्टाइल का मतलब ही क्या होता है कि एक लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना. ठीक है, तो ये होता है हमारा Q1, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है Q2, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है Q3. तो हमें Q1 निकालना. तो Q1 का मतलब एक लाइन का 1/4 पार्ट. तो हम क्या लिख देते हैं? n+1 फॉर इट्स साइज. तो n क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी देखो, टोटल n क्या है था? 95. तो 95 + 1/4, तो 96/4. तो ये कितना आ गया? 24. तुम देखोगे किसमें, ये वाली चीज किसमें नोटिस करनी होती है हमें? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में, कि किसमें कंटेन्ड है. ना तो 7 में आया ना 17 में. 33 में 24 आ जाएगा. तो इसके सामने वाला क्या माना जाएगा? हमारा Q1. तो Q1 क्या हो गया हमारा? 2 हो गया. बस यही था. ऐसे ही हमें क्या निकालना है? Q2 के लिए क्या देखना होता है? साइज ऑफ n+1. देखो सब में कितना पार्ट है? ये 2 पार्ट्स है, तो 2 लिख दो. यहाँ पे कट करके 2 हो जाएगा. तो तुम डायरेक्टली n+1/2 भी याद रख सकते हो मीडियन के लिए, या फिर तुम्हें अगर इसमें ही चलना तो इसके अकॉर्डिंग 2 टाइम्स ऑफ लिख दिया. तो n क्या था? 96 हो जाएगा. 95 + 1 96 /2 कितना हो जाएगा? 48. तो 48 देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी में, साइज लिखेंगे यहाँ पे, साइज ऑफ. तो इसका मतलब क्या है? 48 आया. 48 देखेंगे किसमें कंटेन है? 58 वाले में 48 आ जाएगा. तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? Q2 या फिर मीडियन, दोनों एक ही बात है. नेक्स्ट ऐसे Q3 निकालेंगे. Q3 के लिए जनरल फॉर्मूले में क्या बन जाएगा? साइज ऑफ, हम भी बताया मैंने कि फर्स्ट 3 पार्ट्स किसके कहलाएंगे? Q3 के. तो 3n+1 3/4 पार्ट बोल सकते हैं ना, तो 3/4 हो जाता है. 96/4 इंटू में 3. तो 96/4 हमारा 24 आया था. 24 इंटू में 3 72 होता है. तो 72 देख लेंगे किस फ्रीक्वेंसी में कंटेन्ड है? 76 वाले में. तो ये इसके सामने वाला हो जाएगा Q3. तो Q1 Q2 Q3 आ गए 2 3 4. बस अब हमें क्या लिखना है? मैंने लिखा Q1 मेरा 2 आ गया, Q2 मेरा 3 आ गया, एंड Q4 क्या आ गया? 4. हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है? Q3 + Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसमें? Q2 भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसकी जगह Q2 लिख लेना, और नीचे है Q3 - Q1. तो Q3 हमारा आया है, ये Q3 था, Q3 हमारा 4 आया, +2
माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीडियन अपॉन में Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 इज 2, 6 माइनस 6 अपॉन में 2, तो कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या आ गया 0। अब इसका मतलब क्या है, हमारा डाटा सिमेट्रिकल है। ये जो डाटा गिवन है इसमें एक लाइन भी बोल सकते हो, हाउ विल यू ऑब्जर्व दैट द डाटा इज सिमेट्रिकल, तो हम कहेंगे कि इट्स कॉफिशिएंट इज 0, सो डाटा इज सिमेट्रिकल। ठीक है, वैसे भी हमारा कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस -1 से लेके 1 तक आता है और -1 से 1 के बीच में 0 आता है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए बोल दिया, बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में तुम्हें पता है इंटरवल्स में डाटा गिवन होगा और उसके बाद वही हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसके लिए भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें Q1, Q2, Q3 निकालना है, तो इसमें मिड वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ती। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, सेम प्रोसीजर रहेगा, बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, हमें क्या निकालना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो तुम्हें समझ आ गया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमें निकालनी है। निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, Q3 के लिए Q1 के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट तो वही स्टेप रहेगा, साइज ऑफ n+1/4th टर्म। तो n कितना है 150, 151/4 करेंगे, कितना आएगा हमारा, कैंसिल करने के बाद 37 पॉइंट समथिंग आएगा। 37 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या है, 37.5, तो 37.5 देखो कि कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कंटेन्ड होगी इस वाले में, क्योंकि 35 है तो हमें इंटरवल कौन से इंटरवल पे काम करना है, 20 to 30 वाले पे। तो फॉर्मूला क्या होता है Q1 निकालने का, लोअर लिमिट, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज के में है, ये भी पहले हो चुके वीडियोस, दोबारा देख लेना, L प्लस n कितना था n/4 माइनस CF/F इंटू में क्लास इंटरवल की लेंथ। हमारा इंटरवल कौन सा है 20 to 30 वाला, तो लोअर लिमिट 20 है, प्लस n की वैल्यू 150 है, 150/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा ऊपर वाले इंटरवल की लेते हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 55 से ऊपर वाले लेंगे 35 और फ्रीक्वेंसी 20 लेंगे, तो ये 35 है और फ्रीक्वेंसी 20 है और क्लास इंटरवल की लेंथ 10 है। बस आगे पुट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। टू 2.5/2 21.25 आ गया हमारा, क्या आ गया Q1। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे Q2 के लिए भी वही फॉर्मूला L प्लस n/2/4 लिख देंगे, वहां पे क्या था n/4 2/4, Q3 में 3/4, बाकी वही फॉर्मूला माइनस CF/F इंटू में I। Q3 का क्या रहेगा L प्लस n/4 में 3 आ जाएगा माइनस CF/F इंटू में I। बस अभी ये देखना है कि कौन से इंटरवल पे काम करना है, तो मैं वही करना है। क्या करेंगे n/2 कर दो, n कितना है 150/2 कितना आया 75, तो 75 Q2 के लिए देख रहे हैं 75 कौन से फ्रीक्वेंसी टेबल में कंटेन है 40 to 50 वाले इंटरवल में, तो लोअर लिमिट होगी 40, फ्रीक्वेंसी हो गई 10 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा ऊपर लेना होता है 70, तो लोअर लिमिट हमारी Q2 के लिए कर रहे हैं हम, लोअर लिमिट प्लस 40, लोअर लिमिट हो गए 40 प्लस ये n2, ये मैं n/2 भी कर सकती हूँ, तो 75 माइनस 70, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली देखनी थी, तो ऊपर वाली कितनी 80 से ऊपर वाली 70, बाय में इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी 10 है और क्लास इंटरवल की लेंथ भी 10 है, कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा 40 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 45, 45 हमारा क्या आ गया Q2। सिमिलरली Q3 निकाल लेंगे, Q3 भी आ जाएगा। उसके बाद तीनों आ गए तो हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, तो तुम्हें टेबल में दे रखा है, यहाँ पे प्रोसीजर भी पूरा दे रखा है। Q1 का क्या फॉर्मूला है, Q3 Q2 सब निकाल लिए, मीडियन का Q2 बोला इसने, ये Q2 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो तीनों फाइंड आउट कर लोगे, देन हमें क्या निकालना कोफिशिएंट स्क्यूनेस। तो आगे ये देखो हमने Q1 Q3 Q3 निकाल लिए, सबकी वैल्यूज पुट करी, क्या आ गया बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। नेक्स्ट हमें क्या बोल दिया, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ Q.D बोला है। Q.D का मतलब क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला देख लेते हैं अभी, बोलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द, तुम्हें बोलेस कोफिशिएंट भी निकालना है एंड क्वार्टाइल डेविएशन का। क्वार्टाइल डेविएशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस Q1 बाय में Q3 प्लस Q1। तो ये जैसे मैंने एक इससे पहले वाली एक चैप्टर छोड़ दिया डिस्पर्जन के लिए,
मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो उसमें बस एक क्वार्टल डेविएशन था, स्टैंडर्ड डेविएशन था, ये दोनों डिस्कस हो ही गया तुम्हारे। स्टैंडर्ड डेविएशन कार्ल पियर्सन में डिस्कस हो गया है, एंड क्वार्टल डेविएशन के लिए जस्ट जनरल फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। अब देखो बोलेज कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें दोनों चीज तो निकालनी है ही, बस क्वार्टल डेविएशन में क्या लगाना है, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। तो लास्ट में क्या करना, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है तुम एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन एंड बोलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। क्या दे रखा है, प्रॉफिट इन लैक्स, ये ध्यान रखना है बस तुम्हें, लेस देन, अगर ये लेस देन वर्ड हटा दे तो ये डाटा हमारा डिस्क्रीट बन जाता है, ठीक है। डिस्क्रीट में सिंपल 10, 20, 30 होता है, लेकिन लेस देन का मतलब क्या है, लेस देन 10, तो मतलब ये 0 to 10 के लिए बोल रहा है 8 है। लेस देन 20 तो 0 to 20 के लिए बोल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए इंटरवल को डिवाइड्स करना है 10 to 20 में, तो 20 वाले में से 8 माइनस कर देंगे 12 आ जाएगा, 40 में से 20 माइनस कर देंगे तो 20 to 30 का डाटा आ जाएगा। तो ये तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें पहले फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है, वो तुम्हें समझ आ गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, क्योंकि लेस देन 30 में 0 to 30 वाले सारे इंक्लूड कर लिए 40 वाले, लेकिन हमें 20 to 30 चाहिए, तो लेस देन 20 में 20 है, तो 40 में से 20 माइनस कर देंगे, सिर्फ 20 to 30 वाले बच जाएंगे 20, तो उनको निकालेंगे, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। देन अभी सेम प्रोसीजर कराया है Q1, Q2, Q3 निकालने का। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 एंड Q3 प्लस Q1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। Q1 के लिए क्या करना है, साइज ऑफ n/4, n/4, n की वैल्यू क्या है 60, बाय 4 करेंगे 15th आइटम आएगी। ऐसे ही इसमें Q1 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 60 मैंने अभी बताया, n/4 चेक करोगे कितना आया 15, तो 15 देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी में कंटेन है, 20 वाले, तो हमें इंटरवल पे किस पे काम करना है, 10 to 20 वाले में। लोअर लिमिट 10 हो गई, फ्रीक्वेंसी F 12 हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ऊपर लेना है, बस अब आगे फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले की वैल्यू ऐसी Q1, Q2, Q3 तीनों निकालने के बाद तुम्हें वैल्यू देखो, इसके अंदर तो Q3 तक और Q2 की तो जरूरत है ही नहीं, Q3 और Q1 की जरूरत है किसमें, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन में, लेकिन हमें इसमें क्या बोला है, बोलेज भी निकालना है, बोलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो उसके लिए तुम्हें मीडियन भी निकालना पड़ेगा। तो मीडियन निकालने के बाद जस्ट फॉर्मूला कर दिया, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेम प्रोसीजर चल रहा है, फॉर्मूला जिसको याद है हो जाएगा। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर बोला, बस यहाँ पे क्या बोल दिया, मिड वैल्यूज। तो तुम्हें ये चीजें ध्यान रखनी है कि क्या क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट मत कर देना, पहले इन चीजों को देखना। मिड वैल्यूज गिवन है, कल एक वीडियो में भी कराया, मिड वैल्यू में 1 गिवन है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना है, 1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है, लोअर लिमिट निकाल रहे किसका, फर्स्ट वाले के लिए, तो क्या होता है फॉर्मूला, मिड वैल्यू माइनस I/2। I क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द 2 फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मिड वैल्यूज, 2 और 1 में क्या डिफरेंस है, 1/2, मिड वैल्यू क्या है 1 माइनस 0.5 इज 0.5, और अपर लिमिट के लिए प्लस कर देंगे mi/2, 1 प्लस 0.5 इज 1.5, तो फर्स्ट इंटरवल मिल गया तुम्हें 0.5 to 1.5। नेक्स्ट सिमिलरली 2 के लिए करेंगे, तो इसकी लोअर लिमिट क्या आएगी, l प्लस 2 माइनस I/2, कितना डिफरेंस है, 1 का ही है, तो माइनस 0.5, 2.5 में से माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट उसकी 1.5 आ जाएगी, अपर लिमिट आ जाएगी 2.5। अब तुम्हें समझ आ ही गया है, 2.5 से 3.5, 3.5 से 4.5, लास्ट देख लो कहाँ तक जाना है, 10, तो 10.5 तक रुक जाएंगे हम, तो हमारी टेबल बन गई है, ये मिड वैल्यूज बन गई। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कुछ नहीं दे रखा, लेस देन वर्ड नहीं दे रखा, तो सिंपल फ्रीक्वेंसी। अब हमें बोलेज निकालना है, तो उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी जरूरत पड़ेगी, क्यूमुलेटिव निकाली, देन Q1, Q2 एंड Q3 निकालना है, सेम प्रोसीजर है, ठीक है, तो वो तो तुम फाइंड आउट कर लोगे। अब क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन में तुम्हें क्या गिवन है, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन बोलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज दिस। अब की बार तुम्हें बोलेज कोफिशिएंट गिवन है, कोफिशिएंट और वो भी, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम, किसका, बोलेज का, तो क्वेश्चन में लिख लेना ये बोलेज कोफिशिएंट है, क्या है हमारा बोलेज कोफिशिएंट, Q3 प्लस Q1 2m बाय Q3 माइनस Q1, ये तुम्हारा आ गया बोलेज कोफिशिएंट, और इसकी पूरी की वैल्यू दे रखी है माइनस 0.56, ठीक है। नेक्स्ट Q1 भी मेंशन कर रखा है, Q1 हमारा 16.4 है, मीडियन 24.2 और Q3 निकालना है, ठीक है, Q3 निकालना है एंड क्वार्टल डेविएशन। तो तुम एग्जाम में देखोगे कि कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, अननोन क्वांटिटीज 1, 2, 3 एंड
ये 4 कोफिशिएंट होता है। तो 4 क्वांटिटीज में कोई भी 3 क्वांटिटीज गिवन होगी एंड एक निकालनी होगी। देखो Q3 गिवन है, नहीं गिवन, तो हमें पुट करना है। Q1 की वैल्यू 16.4 माइनस मीडियन की वैल्यू 24.2, 2 इंटू में 24.2, Q3 नहीं पता, माइनस Q1 16.4 है, 0.56 माइनस में है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। Q3 प्लस 16.4 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, 48.4 आ जाएगा, माइनस 0.56 को मल्टीप्लाई करेंगे Q3 माइनस 16.4 से, तो Q3 प्लस 16.4 माइनस 48.4 इज इक्वल्स टू माइनस 0.56 ऑफ Q3 माइनस माइनस प्लस 0.56 इंटू में 16.4 को मल्टीप्लाई करोगे, Q3 को कलेक्ट कर लोगे, Q3 1.56 हो जाएगा यहाँ पे, जब ये उधर जाएगा प्लस में, एंड इन सबको उधर ले जाओगे, 0.56 इंटू में 16.4, इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, या वहां ले जाते हैं 16.4 प्लस 48.4, इसको सॉल्व कर लोगे बस। आगे कैलकुलेशन पार्ट है वो तुम पे ही छोड़ रही हूँ, इसको सॉल्व कर लेना, Q3 की वैल्यू आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे तो Q3 की वैल्यू आती है 26.4, ये आ गया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड Q3 एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट क्या बताया था अभी, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। अब फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर दो, Q3 क्या है, ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है, Q3 की वैल्यू 26.4 आई है, माइनस Q1 की वैल्यू 16.4 अपॉन में Q3 की वैल्यू 26.4, Q1 16.4, सॉल्व करोगे आंसर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ 2 क्वार्टाइल्स। जब भी तुम्हें बोल दे डिफरेंस ऑफ 2 क्वार्टाइल्स है तो वो क्या है हमारा Q1 और Q3, क्योंकि जो क्वार्टाइल्स को काउंट करता है ना वो Q1 और Q3 को काउंट करता है और अलग से मीडियन को बता देता है। तो क्वेश्चन में बोला डिफरेंस ऑफ 2 क्वार्टाइल्स, तो Q3 माइनस Q1 इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 8, मॉड मतलब Z गिवन है 11, सम ऑफ 2 क्वार्टर्स मतलब Q3 प्लस Q1 भी गिवन है, वो कितना है 22, एंड मीन मतलब x बार, वो कितना गिवन है 8। अब मोड और मीन के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मीडियन। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, मोड इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। मोड गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है 11, मीडियन निकालना है और मीन 8 गिवन है, तो 11 माइनस 16 प्लस 16 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा ये 7, 27, तो मीडियन की वैल्यू आ गई 9, मीडियन भी आ गया। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए फॉर्मूला क्या है, जब क्वेश्चन में ये गिवन तो बॉलेज वाला मेथड लगेगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, Q3 माइनस Q1। अब सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ क्वार्टर्स गिवन है, सम ऑफ क्वार्टर्स कितना गिवन है 22, तो Q3 प्लस Q1 22 गिवन है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, वो 9 निकाल लिया हमने, Q3 माइनस डिफरेंस भी गिवन है, डिफरेंस ऑफ 2 क्वार्टर इज 8, तो 8 पुट किया, 22 माइनस 18 बाय 8। तुम जब हमेशा ध्यान रखोगे ये क्वार्टाइल्स जब भी बोलता है ना तो वो Q1 और Q3 को ही बोलता है और मीडियन को Q2 को अलग रखता है वो, ठीक है। तो 4/8 कितना आ गया 1/2, मतलब 0.5 हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और गलती से 2 आ जाए तो गलत है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमेशा किसके बीच में लाई करता है, 1 और -1 के बीच में। तो कुछ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ये है, कंप्यूट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मीडियन गिवन है Q1 भी, तो तीनों की वैल्यूज गिवन है, बस फॉर्मूला लगा के तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम, इसके आंसर्स भी गिवन है, इसको ट्राई करोगे, तुम्हारा यहाँ पे बॉलेज कोफिशिएंट खत्म हो गया है, तो तुम्हारा ये स्क्यूनेस, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे क्यूटोसिस।